लगा जागा। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीन सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाथ लेकर चलेगा छड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी, मौत हर दम सिराने खड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, मौत हर दम सिराने खड़ी। हमारे कहने का मतलब है कि कब हमारी ये शरीर छोड़ दे, इसको हमें नहीं मालूम है। इस परम पिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ ईश्वर का ध्यान भजन करें, पूजा पाठ करें, उनमें मन को लगाएं। और ये करुणा के सागर हैं, सबके ऊपर दया बरसाने वाले हैं। मनुष्य अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से चलाना चाहता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीते, अच्छे समय रहे, अच्छा समय चले, परिवार में मिला करके सब लोग रहें, भाई भाई का प्रेम हो, बहन बहन का प्रेम हो, और सभी लोग एक साथ मिलकर रहें और समय लेकर ईश्वर की प्रार्थना करें, उनका ध्यान भजन करें। और इसी प्रकार हमारे कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन बहुत सुखमय जीवन है। इसे सुखी करने के लिए, निरोग रहने के लिए भगवान की आराधना करना चाहिए कि हे भगवान, हमारा दुख दूर करें, हमारी आत्मा आपके चरणों में बंधनी रहे, आपके चरण का मैं दास बना रहूं, हमेशा आपका नाम लेता रहूं, और इसी प्रकार जीवन को चलाता रहूं और एक दूसरे की बुराई ना करें। जहाँ बुराई हो रही हो, एक दूसरे की बुराई चर्चा कर रहे हों, वहाँ से उठ करके चला जाना चाहिए। जहाँ भगवान का नाम लिया जाए, वहाँ पर बैठ कर सुनना चाहिए। भगवान के नाम को, गुणों का कीर्तन करना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है अपने मंत्रियों सहित, अपने सेनाओं सहित जो है शाम को बैठ करके सत्संग सुनाते थे कि आप सब जो है सत्संग सुनेंगे, सत्संग सुनने से आप सबका जीवन सुखमय होगा। भगवान का हमेशा ध्यान भजन करें, उन्हें परमात्मा, परमपिता परमात्मा मानकर उनका पूजा पाठ करें, उनके ध्यान भजन करें और मन को हमेशा उन्हीं में लगाए रहें और अपने जीवन को एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो उसका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ दिखाना है, समाज में मेरा शिक्षा के प्रति आरूप हो, जिस दिशा में चलना हो। अगर उसको सत्संग करने की इच्छा हो तो उस दिशा में चले, अगर टीचर बनने की इच्छा हो तो उस दिशा को चले, लेकिन भगवान का नाम ना हो। पढ़ाई बड़े लग्न के साथ किया जाता है,
पढ़ाई शिक्षा जो है बहुत ऊंचा स्थान है। अगर आदमी शिक्षित है तो समाज में बैठकर बोल सकता है, बतला सकता है, एक दूसरे को ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा के बारे में क्या मालूम कि शिक्षा क्या है। अशिक्षित को शिक्षा कहाँ प्राप्त होगी। और जिसको शिक्षा लेना है, ज्ञान लेना है कि हमें समाज में कैसे चलना है, कैसे छोटे बड़ों का आदर करना है, कैसे सम्मान करना है, किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये जो है शिक्षा हमें बताती है कि इसी के शिक्षा में हम चलें और सबको आगे बताएं कि आप सब पढ़ें और पढ़ाएं, शिक्षा लें और शिक्षा दें। शिक्षा विद्या ददाति विनयम। जब आपके पास विद्वता आ जाएगी तो आप ज्ञानी हो जाएंगे, तो आपके अंदर क्रोध नहीं होगा। जो शिक्षित आदमी होगा तो वो क्रोध नहीं करता, उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ये शरीर को जला देती है, क्रोध से शरीर एकदम जल जाती है। क्रोध नहीं करना चाहिए, हंसना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। सुबह 5 बजे उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, संध्या भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि आप सब खुशी तब रहेंगे जब खुल करके सुबह हंसेंगे, बोलेंगे, ईश्वर का ध्यान भजन करेंगे, तो आप सबका ज्ञान जो है प्राप्त होगा। सुबह आप 4 बजे पूरी दिन भर अगर बच्चे पढ़ाई करें, अगर सुबह 4 बजे 1 घंटा पढ़ ले तो पूरे दिन भरे की पढ़ाई जो है जो याद करेंगे वो कंठस्थ हो जाएगा, वो याद हो जाएगा, आपको भूलेगा नहीं। अगर 4 बजे सुबह भोर में उठ करके आप सब पढ़ेंगे तो आपका वो पढ़ा हुआ प्रश्न जो याद करना है, जिसको पढ़ना है, वो चीज़ आपको भूल नहीं सकता है, वो याद हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि एकदम मन से जो है उसे देखिए, मन में सोचिए। जो प्रश्न है उस प्रश्न को जोर जोर से चिल्लाकर पढ़ने की क्षमता नहीं रखना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए। उसको देखकर अपने हृदय में उसको धारण करिए कि जैसे हम याद कर रहे हैं, उसको केवल शांत विचार से, शांत मन से उसको मन में, हृदय में उसे ध्यान करें। जैसे जिसका मंत्र है नमः शिवाय, ये जान रहे हमारे हृदय में वो लिखा हुआ, वो देख रहे हैं कि नमः शिवाय हम ध्यान कर रहे हैं और आंख से देख रहे हैं, दिमाग में बैठा रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, कान में देख रहे हैं कि नमः शिवाय है। उसका ध्यान का मतलब जो अक्षर लिखा हुआ है नमः शिवाय, वो नमः शिवाय मंत्र हमें मन में चलता रहे, कोई सुन ना पाए, धीरे 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 हमारे मन में वो चल रहा है। जैसे आदमी भोजन करने बैठता है तो पहले आप हाथ में भोजन उठाते हैं, तो इसके बाद मुख पे, पहले नाक के पास ले जाते हैं, नाक सूंघती है कि ये भोजन कैसा है, बासी तो नहीं है, और इसके बाद अंदर ले जाते हैं तो वो जिह्वा उसको स्वाद बताती है, दांत चबाते हैं और इसके बाद वो स्वाद क्या है, मीठा है, नमक ठीक है कि नहीं है, कैसा है, ये सब कुछ जो है सब इंद्रियाएं बताती हैं। सबका कर्म अलग अलग है, उसी प्रकार मनुष्य का भी कर्म अलग अलग है। जो जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार उसको वैसा ही फल मिलता है।
मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, अगर वो गलत कर्म करता है तो उसे गलत ही परिणाम मिलता है। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा ही परिणाम मिलता है। इसी नाते हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान को गुरु मानकर उनका हमेशा ध्यान भजन करें, पूजा पाठ करें, अपने सत्य मार्ग पर ले चलें। अपने जीवन में सत्य को खोजने के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए आप जो है अपनी आत्मा से जो है उन्हें ढूंढें। आप उन्हें ढूंढेंगे तो जरूर मिलेंगे। आपकी जो है भगवान कहते हैं हम भक्त के दास हैं। अगर सच्चे मन से भक्त हमें पुकारता है तो जहाँ पुकारता है वहाँ मैं आकर के जो है सामने खड़ा हो जाता हूँ, उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूँ। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जागा जागा महादेव की जय। बोलो शंकर।